एक ही जंगल में दो जंगल थे। एक तरफ का जंगल जहां हरा भरा रहता था, वहीं दूसरी तरफ का जंगल डरावना लगता था। इसी जंगल के दो गहरे दोस्त रहते थे, चिंटू नाम का हिरण और कालू नाम का कौआ। चलो चलो चलो, राजा ने अर्जेंट सभा बुलाई है। एक दिन अचानक सभा का ऐलान हुआ। दोनों दोस्त हैरान हो गए। अरे यार, सभा का समय तो कल था ना, तो फिर आज कैसे? अरे यार, क्या पता यार, लगता है कोई गंभीर बात होगी। ऐसा कहकर दोनों सभा के लिए निकले। सभी जानवर चिंतित थे। तभी राजा शेर वहां पहुंचा। क्या बात है? ऐसे अचानक सभा? कहीं आप सभा की तारीख तो नहीं भुला गए? मोंटू हाथी ने कहा। नहीं, बात ही कुछ ऐसी है कि जल्दबाजी में सभा बुलानी पड़ी। दरअसल कुछ दिनों से एक अदृश्य शिकारी जंगल में आ गया है। सभी जानवर चौकन्ना रहना, यही तुम लोगों के लिए उचित रहेगा। अगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पर चले तो मुझे जरूर बताना। अदृश्य शिकारी की बात सुन के सभी घबरा गए। अच्छा, क्या क्या जानते हैं आप उसके बारे में? जहां तक मुझे पता है और मेरे गुप्तचारों ने जो जानकारी मुझे दी है, उसके मुताबिक वह कोई सबूत नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि उसके पैरों के निशान तक नहीं मिलते। न किसी ने उसे देखा है। शेर के बात सुन के सब घबरा गए थे। हिरण और कौआ इसके बारे में बार कर ही रहे थे। तभी हिरण को एक जाल दिखाई दी। जाल देकर हिरण ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं एक बार इस कालू की परीक्षा लूं। अगर मैं कभी शिकारी के जाल में फंस जाऊं, तब ये मेरी मदद करेगा कि भाग जाएगा। बचाओ कालू, बचा मुझे। मैं शिकारी की जाल में फंस गया हूँ, मेरी मदद कर। अरे यार, ये जाल तो बहुत कमजोर है, थोड़ी कोशिश करो। नहीं निकल पा रहा हूँ और मुझे शिकारी के आने की आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी कुछ कर। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कौआ तेजी के साथ एक तेज पत्थर के टुकड़े को लाया और जाल काटने लग गया। थोड़ी देर में जैसे तैसे जाल काटी और हिरण को बाहर निकला। मगर इतनी देर में अब तक कोई शिकारी नहीं आया था। कालू ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, यार, बड़ी देर हो गई, अब तक कोई शिकारी नहीं आया? तूने कहा था कि उसके आने की आवाज सुनी है। नहीं दोस्त, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि अगर मुझे उस अदृश्य शिकारी ने पकड़ लिया तो तुम क्या करोगे। मगर मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। महाराज, मदद करो। कल रात से मेरा बेटा घर नहीं आया है। मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया, मगर अब तक घर नहीं आया। गुप्तचर, क्या खबर है? इसके बेटे के बारे में कुछ जानते हो? महाराज, इनका बच्चा मुझे वही भयानक जंगल के पास दिखाई दिया और थोड़ी देर में उसकी खौफनाक चीखें सुनाई दी। देखिए बहन जी, मैं और मेरे साथी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही उस शिकारी का पता चल जाएगा। अभी सभी जाइए। सबके जाने के बाद चिंटू हिरण शेर से मिलने पहुंचा। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस शिकारी का पता लगना चाहूंगा। नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा एक काम कर देना। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अगले दिन कौआ अपने दोस्त के पास पहुंचा। अपने दोस्त को उसके घर में ना पाकर अपने मित्र को ढूंढने निकला। बहुत देर हो गई थी, मगर अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी शेर कौवे के पास पहुंचा। मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। क्या मतलब है आपका महाराज? आपको कैसे पता कि चिंटू कहाँ है? वह कल आया था मेरे पास। मैंने बहुत बार मना किया, मगर माना नहीं और दूसरी जंगल की तरफ चला गया। और मुझे कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके दोस्त को बता दे। यह सुन के मानो कौवे के पैर से जमीन खिसक गई हो। मेरे दोस्त, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। सुनो भाइयों, आज फिर हमारे बीच एक और भाई गायब हो गया है। मगर हमने पता लगा लिया है कि वह शिकारी कौन है। बताइए महाराज, कौन है वो?
जो भी है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उसे। वो और कोई नहीं, गांव का एक बूढ़ा शिकारी है। तमाम सबूत यही कहते हैं। अगली बार वह अगर आए तो हम सब मिलकर उसको मार डालेंगे। वह तेजी से उड़ता हुआ दूसरी जंगल के नजदीक पहुंचा। वहां उसने कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए, मगर कौवा घबराया नहीं। उसने मन ही मन ठाना, मेरे दोस्त, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। इसी बीच कौवा चिंतित बैठा था। तभी उसके पास एक शातिर बेहद चालाक लोमड़ी वहां पहुंची। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम क्या सोच रही हो, मुझे कैसे मालूम? ज्यादा बनो मत, तुम भी बहुत शातिर हो। तुम्हें शेर की बात में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे भी नहीं हो रहा है। क्यों ना हम दोनों असली शिकारी का पता लगाएं, क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, शिकारी जानवर को हमेशा जिंदा और सही सलामत पकड़ते ताकि उन्हें कोई चोट ना आए, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। मगर मुझे खून के धब्बे दिखाई दिए, और एक बार जब मेरा दोस्त किसी जाल में फंसा था, वह जाल बहुत पुराना लग रहा था, मानो किसी ने ऐसे ही फेंक दिया हो। अच्छा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा? कुछ खास नहीं, मगर क्या पता शेर खुश होकर मुझे मंत्री बना दे। ठीक है, आज रात को हम निकलेंगे। कौवा और लोमड़ी उसी स्थान पर पहुंचे जहां हिरण गायब हुई थी। तभी पीछे एक हलचल हुई और शेर उनके पीछे खड़ा था। शेर को देख के दोनों हक्के बक्के रह गए। आप, अच्छा, इन सब के पीछे आपका राज है। बकवास बंद करो। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ देखने आया हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। मगर आपने तो ऐलान करवाया कि शिकारी कोई गांव आदमी है। वो सब तो मैंने हिरण के कहने पर किया था। वह अच्छे से जानता था कि तुम उसे ढूंढने जरूर आओगे, और झूठा ऐलान करने से वह शिकारी बेफिक्र होकर घूमेगा और पकड़ में आ जाएगी। तभी जंगल से एक भेड़िया बाहर आई। अरे बेचारी, अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। रुको, इसको यहाँ बुलाता हूँ। अरे रुकिए महाराज, जरा सब्र तो करे, कुछ देर और देखते हैं। तभी झाड़ियों से भेड़िया का बच्चा भी बाहर आया। सभी देखकर दंग रह गए। अच्छा, तो ये राज है इस जंगल का। ये भेड़िया हमें बहुत दिनों से बेवकूफ बना रही थी। इसकी सजा हम डिसाइड करेंगे। रुकिए महाराज, मेरा दोस्त अभी भी उनके कब्जे में है। हिरण तक पहुंचने के लिए हम में से एक को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं बनूंगी। तुम सब मेरे पीछे रहना, मैं सबूत के तौर पर कुछ न कुछ पीछे छोड़ती जाऊंगी। तभी भेड़िया और उसका बच्चा वापस आए। उनके सामने लोमड़ी खड़ी थी। मैं तुम्हारी सारी रात जान चुका हूँ। अब मैं सबको जाकर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। अरे बताएगा तब ना, जब जिंदा रहेगा। पकड़ इसको। ऐसा कहकर भेड़िए ने लोमड़ी पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर जंगल के अंदर चले गए। पीछे पीछे शेर और कौवा भी उनके पीछे चला गया। रास्ते में लोमड़ी ने कई सबूत छोड़े, जिनकी मदद से दोनों वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हिरण और लोमड़ी बंधे हैं और भेड़िया कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है। रुक जा, मेरे रहते तेरा मकसद पूरा नहीं होगा। अब बच मुझसे। मगर देखते ही देखते भेड़िया का बच्चा विशाल होने लगा और शेर के साथ लड़ाई करने लगा। कौवा हिरण के पास पहुंचा और जैसे तैसे रस्सी खोली। फिर हिरण ने लोमड़ी की रस्सी खोली। इधर भेड़िया ने जब देखा कि लोमड़ी और हिरण दोनों गायब है, तो इसका गुस्सा और बढ़ गया। इधर देख बुढ़िया, सभी लोग एक साथ हमला करो। कुछ देर में दोनों भेड़िया हार गए थे।